दोस्तों अभी थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं थी तो तो यहाँ पर मैं कल के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जो सेकंड शिफ्ट के थे। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट जो है वो क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो आपको इसी तरह के लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि देखिए जो जीके है ऑल ओवर की बात की जाए, जैसे कि मैं नॉन टेक की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल जिन लोगों का कॉपा का हो चुका है तो नेटवर्किंग से क्वेश्चन देखने को मिले थे, वो भी अच्छे खासे डिटेल में क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि आपको क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन वो डिटेल में क्वेश्चन होते हैं और जो है वो गलत क्वेश्चन जो है वो आपसे हो जाते हैं। और बाकी के जो एम एस एक्सेल हो गया, एम एस वर्ड हो गया, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एम एस पावर पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है, इन सब से। और टी सी पी आई बी मॉडल हो गया, इनसे लेयर हो गया, ओ एस आई लेयर, ओ एस आई मॉडल हो गया, तो इन सब से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, किसी में जो है वो कोडिंग पूछी गई तो किसी में जो है वो कोडिंग पूछी ही नहीं गई, मतलब पाइथन हो गया, जावा हो गया। किसी में जो है वो पीएचपी पूछ ली गई, जबकि पीएचपी सिलेबस में ही नहीं है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन तो ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पर सिलेबस में है ही नहीं है, उन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं सीधा नॉन टेक पे बात करता हूँ। नॉन टेक पे देखिए आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत आसान देखने को मिल रहेंगे। जीके की बात की जाए तो जीके में आपको करंट देखने को मिल रहा है। और करंट में आप समझिए कि आपको जो लेटेस्ट है 3 मंथ का करंट अफेयर्स है वही देखने को मिल रहा है। अब इसमें देखिए आगे कुछ भी हो सकता है, और भी पीछे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप करंट अफेयर्स अगर आपने किया हुआ है पहले से तो आप करके जाइएगा, वरना अब आपका जैसे 2-4 दिन बाद पेपर है तो मेरे हिसाब से तो आप मत कीजिएगा। आपने जो टेक्निकल पर किया हुआ है उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, बाकी जो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, और बात की जाए तो साइंस हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान देखने को मिल रहा है। जीके का पोर्शन छोड़ो, जीके में ऑलमोस्ट जो है वो देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसे छोड़ के नहीं, मैथ्स के और रीजनिंग के और कंप्यूटर के ये बहुत आसान से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में जो कि कल की शिफ्ट में जो है वो पूछे गए थे, शॉर्टकट की पूछ लिए गए थे, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा जो है वो टेक्स्ट हो गया, इमेज होगा, इनको जो है वो स्कैन करता है तो स्कैनर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे जो कि नॉन टेक में पूछे गए थे, तो वो बहुत आसान थे। अब मैं यहाँ पर आपको मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन, देखिए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपके फ्री के नंबर हैं, ये मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट मिल गए हैं। बाकी जिन लोगों का सेकंड शिफ्ट में पेपर था, आप लोगों को सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन याद हों, रीजनिंग के क्वेश्चन याद हों, और जिसके भी क्वेश्चन याद हों, आप मुझे जो है वो सेंड कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8959402738। इस पे जो है वो सेंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो मैं आपको जो एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न जो है वो उस आधार पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ही। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा जो है वो अच्छा जो है वो लगेगा, जिससे आपके क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स में। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु हमें 1:2 दी हुई है। 6 वर्ष बाद उनका अनुपात 11:20 हो जाता है। तो 9 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना होगा उनका, ए और बी का। ठीक है, यहाँ पर नाम भी दिए हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ए और बी। अब देखिए आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि ए और बी का जो अनुपात दिया हुआ है वर्तमान, कितना दिया हुआ है, 1:2, तो ये वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, 6 वर्ष बाद कितना दे दिया है, 11:20। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में समान अंतर देखने को मिल रहा है क्या, इन दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर 10 का है, यहाँ पर 18 का है। तो पहले हमें इसको थोड़ा बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, तो 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करने वाला हूँ, 9 × 1 = 9, 9 दूना 18 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये 11:20 ही रहेगा। अब इनमें देखो 2 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, और 2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमें बोला गया है 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद कितनी हो गई है, 11:20। तो 6 वर्ष बाद यहाँ पर हमें 2 का डिफरेंस है, तो 2 की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। अब हम यहाँ से वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई मैं 9 से करूँगा तो एक ही वर्तमान आयु आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9 × 3 = 27। और 3 का मल्टीप्लाई
18 से करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए 18 ही हो जाएगा। अब हमें पूछा गया है कि 9 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था। ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें 9 घटा दो, इसमें 9 घटा दो। ए की 9 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। और बी की बात की जाए तो ये 9 यहाँ से घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 45 हो जाएगा। तो ए और बी का रेशियो अब यहाँ से निकाल लो, 18:45। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो 5:2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5:2। तो ये क्वेश्चन था एक। ओके, पहले भी था, हाँ ये क्वेश्चन ये था। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। तो टाइम एंड वर्क से भी आसान सा ही क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं नॉन टेक में। देखिए पी किसी काम को 55 दिन में कर लेता है, क्यू 66 दिन में कर लेता है, और तीनों मिलकर आर पी क्यू 12 दिन में जो है वो काम कर लेते हैं। तो ये आर अकेला जो है वो कितने दिनों में काम खत्म कर देगा? तो आसान था। पी जब हमें पता है 55 दिन में कर रहा है, क्यू 66 दिन में कर रहा है, और तीनों मिलके यानी पी प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 12 दिन में। तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। इसका तो देखिए 11 गुणा 55 ये हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 छंग 66 ये हो जाएगा, और 2 इसमें 6 दूना 12 ही हो जाएगा। तो ये इनका जो है वो टोटल वर्क आ चुका है। ये क्या है? टोटल वर्क है। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, यानी क्षमता निकाल लेते हैं। तो पी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आप सोचो कि एकदम से नए आके नए कुछ सीखोगे, वो आप नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, और यहाँ पर हमारी हो जाएगी 55 हो जाएगी। अब आप देखिए पी की क्षमता हमें 12 है, क्यू की क्षमता 10 दी हुई है, और तीनों को मिला के जो है वो 55 है। लेकिन हमसे आर अकेले का पूछा गया है कि ये जो टोटल वर्क आप देख रहे हो यहाँ पर इतना, वो आर अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा? भाई अब इसमें तो जाहिर सी बात है पी और क्यू की क्षमता भी शामिल है, तो पहले हमें यहाँ पर आर की क्षमता अकेले की निकालना है। देन दोनों की देखोगे यहाँ पर पी प्लस क्यू की क्षमता कितनी हो रही है? 22 हो रही है। तो यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा, तो माइनस करूंगा तो पी क्यू की यहाँ से घट जाएगी, तो आर अकेले की बचेगी क्षमता। आर अकेले की कितनी बचेगी? 55 में से 22 घटाओगे तो 33 बचेगी। तो अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि आर अकेला कितने दिन में काम खत्म कर देगा? 11 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2 बटा 33 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 11 तिया 33, और 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 दिन में जो है ये काम खत्म कर देगा आर अकेला। तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या का 3 गुना हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो ये भी क्वेश्चन आसानी था। देखिए कोई संख्या मैंने मान ली, एक्स कोई संख्या है। ठीक है, संख्या मैंने कितनी मानी है? एक्स मान ली है, और इसमें कितना जोड़ रहा हूँ? 42 जोड़ रहा हूँ। तो ये कितनी हो जाती है? स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। बस यहाँ से देखिए हमें एक्स की वैल्यू पता पड़ जाएगी। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक्स इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और इक्वल टू 42। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी? 21 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन था। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट मिल गए थे। बाकी के अगर और भी मुझे मिलते हैं, अगर आपको अब शिफ्ट में था तो आप मुझे कमेंट सेंड कर क्वेश्चन सेंड कर देना, जिससे जो है वो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के भी बहुत आसान थे। तो ये मैथ्स और रीजनिंग जो भी सोच रहे हो कि डिफ़िकल्ट आ रहा होगा या हमसे नहीं बनता है, तो भाई ये फ्री के नंबर हैं, आप समझ, फ्री के नंबर हैं ये। और ये नंबर ऐसे हैं कि इनमें आपका कोई भी कट नहीं कर सकता, कोई भी डाउट नहीं हो सकता, अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आपको। ठीक है, बाकी में आप क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, जब मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे कि भाई मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो, उसमें से कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा था, जैसे कि ये मैंने ये एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, कैट, बैट, ड्रम, फ्रॉग, अलार्म, तो आगे का वर्ड क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये 3 लेटर का है, ये भी 3 लेटर का, फिर उसके बाद 4 लेटर का है, ये भी 4 लेटर का है, फिर यहाँ पर देखिए 5 लेटर का है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 5 लेटर का आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 लेटर का कौन सा है? ए ही ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पर और भी आपको स्पेलिंग दिए होते हैं, और भी वर्ड दे दिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि यही हो। तो इस तरह का पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है रीजनिंग में। आगे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा था, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था कि एन का स्थान कक्षा में 5वां है। ठीक है, तथा एस का स्थान अंतिम स्थान से 8वां है, यानी आखिरी से एस का स्थान कितना है? 8वां है। पी एन से 5वें स्थान पर है। पी एन तथा एस के मध्य में स्थित है, तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो?
अब देखिए यहाँ से, देखिए शुरुआत से है, यहाँ से शुरुआत करूँगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5, पाँचवा स्थान हो गया, ये किसका है, एन का है। ठीक है, उसके बाद देखिए एस का स्थान अंतिम से यहाँ से कौन सा है, आठवां है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर है एस है, ये आठवां स्थान हो गया अंतिम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एन से जो पी का स्थान है वो कितना है, पाँचवा है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पी है। अब यहाँ पर बोला गया है कि पी और एन के मध्य, सॉरी, एस और एन है जो है, उसके मध्य में जो है वो पी स्थित है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी स्थान जो है वो पाँचवा होना चाहिए, तभी तो मध्य में आएगा। 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो इनको टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा डाटा इधर उधर भी हो सकता है। ओके, तो ये सेटिंग अरेंज का क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर ये 22 स्थान देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो 22 जो है वो टोटल संख्या हो जाएगी छात्रों की। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर वहाँ पर आपको शायद जो है वो 10 भी दिया होगा, या फिर यहाँ से बोला गया हो कि छठवें स्थान पर है, नहीं छठवें स्थान पर दे सकते हैं। तो ऐसा जो है वो वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट सी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जो है वो यहाँ पर जो है वो उससे था, क्या बोलते हैं, जो डायग्राम रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो कर दिया गया है। पैटर्न कुछ इस तरीके से था कि जैसे यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर स्टार है, और यहाँ पर मान लिया मैंने एक तीर लगा हुआ। फिर अगला जो है वो इमेज यहाँ पर बनी थी और ये बीच में आ गया था। तो यहाँ पर नीचे वाला जो था वो बीच में आ गया था, ये ऊपर खिसक गया था, और यहाँ पर कोई अलग ही देखने को मिल रहा था। फिर इस तरीके से यहाँ पर भी ये वाला लास्ट में पैटर्न फॉलो किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर शुरू में फिर से आ गया था। अब जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद यहाँ से पूछा गया था कि अगला जो है वो क्या होगा। अब देखिए ये शुरू से फिर से आ गया, मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो हो गया, यानी यहाँ पर जो साइन रहेगा वो बीच में आ जाएगा, ये वाला रहेगा वो यहाँ ऊपर आएगा। तो ये पैटर्न जो है वो फॉलो फॉलो हो रहा है वहाँ पर, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो है वो ये भी आसान से ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन एक था। एक क्वेश्चन ये वाला था कि जैसे गरीब है तो अमीर दे दिया गया, तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट दे दिया गया है। तो बुद्धिमान का क्या होगा, बलशाली होगा, चतुर होगा, बेवकूफ़ हो गया, या नन ऑफ दी अबव होगा। बुद्धिमान का उल्टो क्या होगा, बेवकूफ़ होगा, बेवकूफ़ होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब इसी टाइप के मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। 10 क्वेश्चन का आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैं आपको करा दिया करूँगा। जो कि अब देखिए 3 शिफ्टें हो रही हैं, जहाँ तक है 3 शिफ्टें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो मैं आपको जो है वो इसकी जो है वो प्रैक्टिस कराऊंगा मैथ्स और रीजनिंग की, क्योंकि अभी भी 10 तक जो है वो आपका एग्ज़ाम है। तो खासकर जो है वो नॉन टेक तो जो है वो आपका अच्छे से हो जाए। बाकी का टेक्निकल तो पोर्शन कुछ भी वो दे रहे हैं। तो जिन लोगों से जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को आपको रिवीजन करके हुए चलते जाना है। ठीक है, और वहीं से जो है वो आपको अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहले के मुकाबले जो है वो इस टाइप का पैटर्न जो टेक्निकल में है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और डीप में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। खासकर मेरे पास जिन लोगों के स्टूडेंट के एसएमएस देखने को मिल रहे हैं कि बोलते हैं कि सर मैंने पेपर तो अच्छा दिया था, पता नहीं नंबर जो है वो कहाँ पे कट हो गए, बहुत नंबर कम देखने को मिल रहे हैं। लैब में भी जो है वो 40 50 70 के आसपास जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 80 तो बहुत ही जो है वो कोई भी नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब ऐसा जो है वो सीन देखने को मिल रहा है एग्ज़ाम सेंटरों में। तो देखते हैं बाकी का। मैं एक जो है वो गूगल फॉर्म डालूँगा। गूगल फॉर्म में आपको जितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, किसका आपका पेपर था, कॉपा का था या किस फील्ड से था, वो आप फिल कर दीजिएगा। और कितने नंबर आए थे, कौन सी शिफ्ट थी आपकी, तो वो मैं आपको सिर्फ वहाँ पर टिक करना है और अपने नंबर डालना है। तो वहाँ से मैं एनालिसिस करके आपको कट ऑफ भी बताऊँगा। तो फिलहाल जो है वो अपने एग्जाम पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो इसके जो आप समझ सकते हो, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं।
ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।